देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बिहार करेंट अफेयर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है ना, यानी कि पूरा जून अपडेटेड हम आपको पार्ट 1 कंप्लीट करवा दिए हैं और पूरे 12 मंथों का यानी कि पिछले 12 मंथों का हमारा ये सीरीज कंप्लीट करवाया जा रहा है। एक बार बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्योंकि इसमें हम आपके लिए पूरा आपका एमसीक्यू कंप्लीट करवा रहे हैं, साथ ही साथ पूरी व्याख्या के साथ कंप्लीट करवा रहे हैं। जहां जहां चित्रों के अनुसार जरूरत पड़ रहा है वहां पर पूरा कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप ध्यान पूर्वक देखते हुए चलिएगा। क्यों? क्योंकि जो करेंट अफेयर करवा रहे हैं ना, ये बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए ना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना, तो ध्यान पूर्वक देखते हुए चलिएगा, कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। ठीक है ना, तो चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का वीडियो का 51 नंबर प्रश्न है। ठीक है ना, यानी कि 50 तक जो है हमारे पार्ट 1 में पूरा कंप्लीट करवा दिया गया। आप जाकर नहीं देखे हैं तो प्लीज इसको कंप्लीट करने के बाद आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने प्रश्न पे। बोल रहा है बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, यानी कि बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों के निर्माण को लेकर समझौता हुआ है। ठीक है ना, यानी कि रीजनल जो एरिया है ना, वहां पर हवाई अड्डों को निर्माण के लिए साइन हुआ है। और कितने हवाई अड्डे के निर्माण के लिए? तो याद रखिएगा, 6 हवाई अड्डों के। कितने? 6। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके लिए बजट में पेश हुआ था, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा और भी ना डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच 6 क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास या फिर निर्माण के लिए समझौता यानी कि एएमओ हुआ है, यानी कि एएमओ पर साइन हुआ है। ये हवाई अड्डे जो होता है ना, ये उड़ान योजना के तहत विकसित किए जाएंगे। उड़ान योजना के तहत जो है पूरे देश में जो है ना बहुत सारे हवाई अड्डे बन रहे हैं, हेलीपैड बन रहा है हेलीकॉप्टर के लिए, है कि नहीं। उसी में जो है आपको बिहार में टोटल 6 हवाई अड्डे निर्माण करने के लिए एएमओ पर साइन हो गया है। समझे ना बात को? अच्छा, समझते हैं कि आखिर जो है ये 6 हवाई अड्डे आखिर कहाँ कहाँ पे बनाए जाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो है बीरपुर यानी कि सुपौल में बनाया जाएगा। उसके बाद वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में, उसके बाद सहरसा, मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में। ठीक है ना, तो ये जो है 6 हवाई अड्डे बनाने के लिए एओमी पे साइन हुआ है। समझे ना बात को? तो इन सब चीजों को आप बिल्कुल समझते हुए चलिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है ना, अब अगला प्रश्न क्या है इसको आप समझिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने नए तकनीकी पाठ्यक्रम कोर्स में जोड़े गए हैं। ठीक है ना, देखिए ये जो भी पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं, ठीक है ना, इसमें जो है आपको आपने मालूम होगा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा बहुत सारे विद्यार्थियों को ना क्या दिया जा रहा था? कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है कि नहीं। इसी क्रेडिट कार्ड के द्वारा पहले इस सरकार जो है क्रेडिट कार्ड में कितने रुपए देती थी? 4 लाख रुपया देती थी ना। लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दी गई है? 10 लाख रुपया कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 10 लाख रुपया कर दिया है। तो इसी की बात कर रहा है कि आखिर जो है इसमें कौन कौन से और कोर्स इंक्लूड किया गया है। आपको मालूम है इसमें बीटेक भी कराया जाता है, बीएससी नर्सिंग कराया जाता है, एएनएम, जीएनएम, एमबीए, बहुत सारे कोर्स कंप्लीट करवाए जाते हैं। तो इसी में जो है और भी पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं। कौन कौन जोड़े गए हैं? तो टोटल जो है आपको 38 पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनको आप जरूर समझिएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है ना, अगला जो प्रश्न क्या बोल रहा है कि 5 जून 2025 को जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के आह्वान की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी। देखिए ये जो है जयप्रकाश नारायण है, इनकी जो है संपूर्ण क्रांति आह्वान की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। कब? 5 जून 2025 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है दोस्त ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है कि जीविका दीदियाँ, ठीक है ना, जो कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2025 में कितना पौधा लगाएगी। ठीक है ना, देखिए जीविका दीदियों के द्वारा ना पौधारोपण किया जा रहा है। ठीक है ना, तो 2025 में ना बोला गया है कि टोटल इनका टारगेट क्या है। तो याद रखिएगा, टोटल 81 लाख पौधा लगाने का इनका टारगेट था। कब? 2025 में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखें। किनके द्वारा? तो जीविका दीदियों के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। समझे ना बात को? तो इन सब छोटे छोटे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि राज्य सरकार ने अगले 5 साल में कितना मेगावाट से अधिक परंपरागत बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। ठीक है ना, देखिए
परंपरागत बिजली के द्वारा ना उत्पन्न करने का एक टारगेट पूरा किया गया है, लक्ष्य तय किया गया है। कितना मेगावाट, तो यही आपको बताना है। तो टोटल कितना मेगावाट, तो याद रखिएगा 27,000 मेगावाट। कितना, टोटल 27,000 मेगावाट जो है ना आपको परंपरागत बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य तय किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो प्रजनन दर है आखिर वो क्या है। ठीक है ना, यानी प्रजनन दर का मतलब समझता है ना कि बिहार में या फिर कोई भी भारत की महिला है, लेकिन प्रश्न जो है बिहार से, तो बोल रहा है कि बिहार का जो रिपोर्ट आया है ना उसमें महिलाएं जीवन काल में कितने बच्चे औसतन पैदा कर सकती है, इसी की बात कर रही है या फिर पैदा कर रही है, इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो याद रखें कितना है, 2.8%। कितना है, 2.8%। अब आपके मन में विचार आ गया कि सर 2.8% कैसे होगा, तो देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे में मानते हैं ये आपका शादी हुआ, ठीक है ना, और ये आपके दोस्त का शादी हुआ। आपके दोस्त के 3 बालक हुए, ठीक है ना, और आपके कितने बालक हुए, 2 बालक हुए। ये दोनों को मिलाइएगा दोस्त तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जब इसको 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। यानी कि इसी को बोला जाता है औसत। समझे ना बात को, तो उसी प्रकार से इसी को औसत निकाल कर कितना बोला गया है, तो 2.8%। ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ है कि एक महिला जीवन काल में लगभग 3 बच्चे जो है बिहार में अभी मतलब पैदा कर रही है, जिसके अनुसार जो है ये काफ़ी ज़्यादा पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या वाला है। ठीक है ना, तो इनको आप जरूर समझिएगा। अच्छा, हम चलते हैं थोड़ा सा और इसको विस्तार में समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हाल ही की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसको क्या बोला जाता है, SRS। ठीक है ना, ये एक रिपोर्ट है। इसी के अनुसार ना बिहार के कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट बोला जाता है इसको, इसका दर्ज कितना किया गया है, 2.8 दर्ज किया गया है। ठीक है ना, जो कि देश में सबसे अधिक माना जाता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं, तो एक महिला अपने पूरे प्रजनन काल में यानी कि 15 से 49 वर्ष में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, इसी को बोला जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट बोला जाता है। हम आपको जितने भी डाउट होता है ना सब आपको व्याख्या में कंप्लीट करवा देते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। तो आपको अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बोल रहे हैं कि भारत की जो प्रजनन दर है कितना है, 1.9 है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 है। इसका अर्थ है कि भारत में एक महिला औसतन 2 से भी कम बच्चे पैदा कर रही है। समझन बात को, लेकिन वहीं पर देख ले बिहार में तो एक महिला जो औसतन जो है अपने जीवन काल में 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही है। ठीक है ना, तो पूरे जो है भारत देश में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या इसी वजह से बिहार में है। ठीक है ना, यानी कि बात करें तो यूपी के बाद बिहार में है, लेकिन उसी प्रकार से अगर इसको कम किया जाए तो धीरे धीरे न्यूनतम वाले श्रेणी में आ जाएगा। समझे ना बात को, तो इसको आप जरूर समझते हुए चलिएगा। ठीक है ना दोस्त, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहे कि महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस द्वारा किसका गठन किया गया है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है आखिर कौन से दल का गठन किया गया है। तो याद रखिएगा शक्ति दल का गठन किया है। किसका किया गया है, तो शक्ति दल का गठन किया गया है। समझे ना बात को, किसके लिए, तो महिलाओं को सुरक्षा के लिए। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको चित्र के माध्यम से भी लगा दिए हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी। ठीक है ना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति दल का गठन किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले नए प्रश्न पे। बोल रहा है कि नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए बिहार को 3 वर्षों में कितने रुपए प्रदान किए हैं। ठीक है ना, देखिए गांव में बहुत सारे विकास के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, जो कि नाबार्ड के द्वारा दिया जाता है। हम आपको आगे बताएंगे नाबार्ड के बारे में, स्थापना कब हुआ था, ठीक है ना, कितने रुपए लिया गया है, ये सारी चीजें बताएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रश्नों को समझिएगा। बोल रहा है कि नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए 3 वर्षों में बिहार को आखिर कितना रुपया दिया है। ठीक है ना, तो याद रखिए कितना दिया है, 33.41 हजार करोड़। ठीक है ना, यानी कि 33.41 हजार करोड़ रुपये दिया गया है टोटल 3 वर्षों में। कितने, 3 वर्षों में। किसने दिया है, तो नाबार्ड ने दिया है। समझे ना बात को, तो चलिए एक बार नाबार्ड के बारे में समझ लेते हैं और भी चीजें समझ लेते हैं। लेकिन एक बार याद रखिएगा इसको जरूर कि नाबार्ड ने 3 वर्षों में 33.41 हजार करोड़ रुपये बिहार को दिया हुआ है। ठीक है ना, ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है ना, अब चलते हैं थोड़ा सा और चीजें समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना, देखिए इसको जो होता है अर्बन मतलब शहरी होता है और रूरल मतलब ग्रामीण होता है। समझे ना बात को, तो कहने का मतलब क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, सिंचाई, पुल, गोदाम
तथा अन्य आधारभूत ढांचे के विकास के लिए ना वित्तीय सहायता देता है, यानी कि आपको लोन के रूप में पैसा देता है कि आप लीजिए अपना काम ग्रामीण के विकास में कीजिए, ठीक है ना। और बिहार में इसी उद्देश्य से यह राशि उपलब्ध कराई गई है। समझे ना बात को, यहाँ पर तो आप समझ गए, लेकिन एक बार नाबार्ड के बारे में समझ लेते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिए इसका स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुआ था, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, ठीक है ना। आज का इसका गठन किसने किया था, तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिफारिश पर इसका गठन हुआ था, ठीक है ना। इसका मंत्रालय कौन है, इसका देखरेख कौन करता है, तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय इसका देखरेख करता है। समझे ना बात को। तो एक बार में आपका सारा टॉपिक रिवीजन हो गया और रिकॉल भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को आप देखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 25 से 26 में कितना करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। यानी कितना करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 करोड़ रखा गया है। कितना रखा गया है, 5 करोड़ लक्ष्य रखा गया है 25 से 26 में। ये प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा VBI हो सकता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। जहां पर आपको चित्र व्याख्या की जरूरत पड़े पूरा हम आपको बताएंगे, आप उसके लिए बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है ना। एक और बात, कोई भी दिक्कत हो वीडियो से संबंधित आप कमेंट बॉक्स में ना जरूर बताइएगा, ठीक है ना, ताकि हमको भी मालूम चले कि हाँ आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2025 को बिहार से कितनी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, ठीक है ना। देखिए बिहार में ना 18 जुलाई 2025 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उस टाइम जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा अमृत भारत ट्रेनों को ना बिहार से हरी झंडी मिली थी। टोटल कितने ट्रेनों का, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 4 ट्रेनों को मिली हुई थी, ठीक है ना। पटना में राजेंद्र टर्मिनल से भी निकलती है नई दिल्ली के लिए, लखनऊ भी जाती है, ठीक है ना, मालदा से भी आती है, सहरसा भी जाती है। इस प्रकार से टोटल 4 ट्रेनों को ना अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दी गई थी। समझे ना बात को, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। आप चित्र के अनुसार भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहे हैं कि पटना की तरह ही ना आखिर किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। यानी कि पटना की तरह ही गंगा, जैसे गंगा पे आपने देखा होगा कि एक जो है JP पथ के नाम से एक जो है पुल बनाया गया है मरीन ड्राइव के द्वारा, ठीक है ना। मरीन ड्राइव जैसा ही आपको दिखता है, ठीक है ना, गंगा नदी पे ही पुल बनाया गया है पटना में। तो इसी के जैसा और कहाँ बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये कहाँ बनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर और भागलपुर में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, मुंगेर और भागलपुर में बनाया जा रहा है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। बोल रहा है कि रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, ठीक है ना। देखिए जमीनों का रजिस्ट्री होता है ना, तो उसी के साथ साथ दाखिल और खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो याद रखिएगा बिहार है। कौन सा है, बिहार है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसको आप जरूर याद रखिएगा, समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार के स्टेट स्वाइप आइकॉन किसे बनाया गया है, ठीक है ना। देखिए जब चुनाव हो रहा था ना बिहार में, तो उस टाइम जो है बिहार के जो स्टेट स्वाइप आइकॉन को मतलब समझते हैं ना, यानी कि 2 अभिनेता और अभिनेत्री को ना मतलब उनको आइकॉन बनाया गया था, ताकि जो भी मतदाता है ना उसको प्रेरणा मिले मत देने का, यानी कि वोट देने का। आखिर वो कौन थे, तो याद रखिएगा क्रांति प्रकाश झा एवं नीतू चंद्रा थी। कौन थे, क्रांति प्रकाश झा एवं नीतू चंद्रा थी, ठीक है ना। तो ये रही नीतू चंद्रा और ये है क्रांति प्रकाश झा, और ये दोनों के दोनों ना एक अभिनेता अभिनेत्री हैं लोग, ठीक है ना। ये लोग बहुत सारे सीरियल में काम किए हैं लोग, ये तो खिलाड़ी भी है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों का आप जरूर याद रखिएगा, और ये दोनों के दोनों बिहार से बिलोंग करते हैं, समझे ना बात को। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बिहार में 17वीं विधानसभा का अंतिम 5 दिवसीय मानसून सत्र किस तिथि को शुरू किया गया था, ठीक है ना। बोल रहा है कि बिहार में जो 17वीं विधानसभा था उसका अंतिम 5 दिवसीय मानसून जो है ना आखिर किस डेट को शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 जुलाई 2025 को शुरू किया गया था। कब किया गया था, 21 जुलाई 2025 को शुरू किया गया था। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, समझते हुए चलिएगा। बोल रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस नीति को मंजूरी दी है। देखिए स्वच्छ ऊर्जा को ना बढ़ावा देने के लिए बात कर रहा है, आखिर राज्य सरकार ने ना आखिर किस नीति को
बढ़ावा दिया हुआ है। समझे ना बात को? तो याद रखिएगा कौन सी नीति है, तो बिहार शहरी गैस वितरण नीति। कौन हो जाएगा? बिहार शहरी गैस वितरण नीति के तहत जो है आपको स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। कौन सा नीति है? तो याद रखिएगा बिहार शहरी गैस वितरण नीति। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इस चित्र के माध्यम से आप ध्यान आ जाएगा। ठीक है ना, इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहे स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 से 25 में पटना को गॉर्बेज फ्री सिटी में कौन सी रेटिंग प्राप्त हुआ है? ठीक है ना, गॉर्बेज फ्री सिटी में आखिर कौन सी रेटिंग प्राप्त हुआ है? तो याद रखिए कौन सी रेटिंग प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी 3 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, कितने स्टार? तो 3 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन चलिए हम आपको एक और चीज समझा देते हैं कि गॉर्बेज फ्री सिटी क्या होता है और इसके कितने कितने कौन सी चीजों में रेटिंग मिलता है। एकदम विस्तार से समझिएगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है ना, तो देखिए गॉर्बेज फ्री सिटी, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है? CFC बोला जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, गॉर्बेज फ्री सिटी का मतलब क्या होता है कि जिस शहर में कूड़ा सही तरीके से उठाया जाता है, सड़कों पर गंदगी कम होती है और कचरे का सही निपटारा किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? गॉर्बेज फ्री सिटी, यानी कि GFC की रेटिंग दी जाती है। समझे ना बात को? तो उसी प्रकार से पटना को 3 स्टार यानी गॉर्बेज फ्री सिटी रेटिंग मिली हुई है। कितने स्टार? तो 3 स्टार। इसका बहुत सारे रेटिंग होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, लेकिन बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार को मात्र 3 स्टार मिले हुए। समझे ना बात को? तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए जहां पर भी आपको दिक्कत होगा ना, हम सब चीजें आपको बताते हुए चलेंगे, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ये सारा का सारा प्रश्न जो है ना आपको बिहार के एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिएगा। ठीक है ना, अगर वीडियो सच में बेहतर लग रहा है दोस्त, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमें लाइक, सब्सक्राइब और आप कमेंट करते हैं ना तो बहुत मोटिवेशन मिलता है कि सच में आपने कुछ पाया है कि नहीं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। बोल रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 से 25 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला हुआ है? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10 लाख से अधिक जनसंख्या की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो वैसे जनसंख्या वाले शहरों में ना पटना को आखिर कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो याद रखिए कौन सा स्थान मिला हुआ है? 21वां स्थान मिला हुआ है। कौन सा? 21वां स्थान मिला हुआ है। इसको आप जरूर समझिएगा। ठीक है ना दोस्त, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कितने यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है? ये तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, लेकिन ये करेंट अफेयर से रिलेटेड है तो ये भी हमने सोचा आपको बता दे। तो याद रखिएगा टोटल 125 यूनिट। ठीक है ना, देखिए जो भी घरेलू उपभोक्ता है ना उनको 125 यूनिट तक आप बिजली मुफ्त में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन उससे जैसे ज्यादा गया तो आपको उसका जो है आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है ना, जो रेट चल रहा है बिजली का। ठीक है ना, तो ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है आंगनबाड़ी की हर सेविका को मोबाइल खरीदने के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? ठीक है ना, तो देखिए आंगनबाड़ी की जितनी भी सेविका है ना उनको एक मोबाइल यानी कि स्मार्टफोन खरीदने के लिए उनको टोटल 11,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने जाएंगे? 11,000 रुपये दिए जाएंगे। इनको आप जरूर याद रखिएगा। समझे ना बात को? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर चीजें जो है जब अपडेट हुई थी तो सामने आया था। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बुद्ध असमयक दर्शन यानी कि संग्रहालय स्मृति स्तूप का जो लोकार्पण है आखिर कहाँ पे हुआ है? ठीक है ना, तो देख सकते हैं ये जो है लोकार्पण जो है ना ये कहाँ पर हुआ है? तो याद रखिएगा वैशाली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? वैशाली में हुआ है। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप फोटो के माध्यम से। कभी वैशाली आइएगा तो इनको घूमने यहाँ पे जरूर जाइएगा। ठीक है ना, ये एक प्रकार का स्मृति स्तूप है। ठीक है ना, उसी का जो है आपको उद्घाटन यानी कि लोकार्पण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है ना, यानी कि 2025 में जो इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार किया गया था उसमें टॉप जो है इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है ना, उस सूची में जो है IIT पटना किस स्थान पर था? ठीक है ना, आखिर जो IIT पटना जो है आखिर किस स्थान पर था? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10वां स्थान पे था। किस स्थान पे था? तो 10वां स्थान पे था। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, जितने भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के लिस्ट बनाए गए थे ना उसमें IIT पटना का जो लिस्ट में नंबर था ना वो कितना था? 10वां नंबर था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना दोस्त,
अच्छा चलते हैं एक बार ना आईआईटी पटना के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए भारत में कुल कितने आईआईटी है, 23 आईआईटीएन है, ठीक है ना। आईआईटी है, इसको क्या बोला जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा सबसे पहला आईआईटी कौन सा है, तो खड़गपुर वाला है, ठीक है ना, जिसका स्थापना कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में हुआ था, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं अपना आईआईटी पटना के बारे में, ठीक है ना। इसकी जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 6 अगस्त 2008 को हुआ था, ठीक है ना। और ये है कहाँ पे, तो याद रखिएगा बीहटा, यानी कि पटना में है ना, बीहटा एक जगह है, आप जाइएगा वहाँ पे, तो वहाँ पर समझिए कि इंडस्ट्री वाला एरिया भी है, ठीक है ना, आप बोल सकते हैं। और वहाँ पर काफ़ी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, और वहीं पर जो है आईआईटी पटना भी है, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि 21 जून 2025 को, क्या बोल रहा है, 21 जून 2025 को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया गया था, ठीक है ना। यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आखिर कौन से रूप में मनाया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, योग संयम के रूप में। किसमें, योग संयम के रूप में। मतलब इसमें यह बोला गया था कि आप ध्यान लगे सारी चीज़ों फोकस कीजिए, ठीक है ना। अगर आप ये योग करते हैं तो इससे आपको संयम रहेगा, तो आप गुस्सा कम कीजिएगा, है कि नहीं। आप किसी भी चीज़ को फोकस ज़्यादा बेहतर से बना पाइएगा, कोई भी चीज़ पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। इसीलिए योग के जो इसमें 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, उसमें योग संयम को रखा गया था, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन जो है बिहार के किस जिले में किया गया है, ठीक है ना। मोदी स्मृति संग्रहालय के जो है ना, आखिर इसका जो उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी मोतिहारी में किया गया। किस में किया गया, ऑप्शन नंबर सी मोतिहारी में किया गया। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अच्छा अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार के दरभंगा जिले के किस जवान को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। किससे, शौर्य चक्र से सम्मानित किए गए। देख सकते हैं ये शौर्य चक्र से ना सम्मानित किए गए। कौन है, तो विक्रांत कुमार है। कौन है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी विक्रांत कुमार है। इनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किए गए, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले नए प्रश्न पे। जितना हम बता रहे हैं ना सारी चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जिस दिन एग्जाम में बैठिएगा ना उस दिन आपको खुद मालूम चलेगा ये क्वेश्चन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। खासकर अभी सामने बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, और एईडीओ का तो कैंसिल हो ही गया था, उसका भी एग्जाम होने वाला है, और बिहार एसएससी का तीनों एग्जाम पड़ा हुआ है, सीजीएल 10+2 उसके से परिचारिक है, तो सब में आपको काम आने वाला है क्वेश्चन। बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि शिक्षा से जुड़े आंकड़े अब किस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, ठीक है ना। यानी कि शिक्षा से जो जुड़े आंकड़े आखिर किस पोर्टल पर अब उपलब्ध कराए जाएंगे, तो याद रखिएगा किस पोर्टल पे, तो विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टल पे। किस पे, विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टल पे उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में मनरेगा योजना के तहत पंचायत मुखिया की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या था ना कि पंचायत के जो मुखिया थे ना उनको ना मनरेगा में 5 लाख तक की स्वीकृति थी, यानी कि 5 लाख तक रुपया ही उनको दिया जाता है देने के लिए। लेकिन इस बार बढ़ाकर डबल कर दिए गए, यानी कि 10 लाख रुपया कर दिए गए। कितना कर दिया गया, 10 लाख रुपया कर दिए गए। इसमें आपको मनरेगा के तहत महात्मा गांधी का एक योजना है, उन्हीं मनरेगा के तहत, ठीक है ना, बहुत सारे व्यक्तियों को काम दिया जाता है काम करने के लिए, ठीक है ना। जैसे नहर की खुदाई हो गई, उसमें उनको एक लिमिट दे दे कि हाँ भाई साल भर में आपको इतना काम मिलेगा, ठीक है ना। तो उसी की बात करें कि उसी मनरेगा में जो मुखिया के द्वारा 5 लाख रुपया दिया जाता था कि बारी बारी से आप बांटिए, जो जो काम किए हैं उनको बढ़ाकर अब 10 लाख रुपया कर दिए गए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विकसित बिहार 2047 रोडमैप के तहत, ठीक है ना, वर्ष 2047 तक बिहार की फसल संघनता का लक्ष्य क्या है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फसल संघनता होता क्या है। तो देखिए फसल संघनता वो होता है कि आप साल भर में आप एक साल में कितना खेती कर लेते हैं, यानी कि उपज कितना आपका हो जाता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो तो साल भर में एक ही खेती कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसी को बढ़ा कर ना लगभग 3 तक ले जाने की कोशिश है कि 3 खेती साल भर में निकाल लिया जाए, ठीक है ना। तो उसी को डेंसिटी संघनता बोला जाता है, समझन बात को। तो टोटल कितना, तो 275, ठीक है ना। कितना, 275 का लक्ष्य रखा गया है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस एक और चीज़ के बारे में बता देना चाहते हैं कि अभी जो है ना अभी 144 है,
ठीक है ना। अभी 144 संघनता है, ठीक है ना। और जो टारगेट रखा गया है 247 तक, ठीक है ना, वो कितना रखा गया है 275 रखा गया है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्त, बिना आपका समय गंवाए हुए हम एक पॉइंट पे बात करते हुए निकल रहे हैं, ताकि आपको समय की ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। तब बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है, ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ये आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि देश की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है, ठीक है ना। देश की पहली महिला जो है आखिर ई वोटर कौन बनी है, तो याद रखिए कौन बनी है, तो बीमा कुमारी बनी है। क्या बनी है? विभा कुमारी बनी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये विभा कुमारी है, इन्होंने ना मोबाइल के द्वारा इन्होंने वोटिंग किया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए विभा कुमारी के बारे में और जान लेते हैं, ये कहाँ की रहने वाली है और ये किन चीज़ों में मतदान की है, ठीक है ना। तो समझते हैं इन चीज़ों को। देखिए, बिहार के नगर निकाय चुनाव 2025 में मोबाइल आधुनिक ई वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाली विभा कुमारी देश की पहली महिला वोटर बन चुकी है, ठीक है ना। और वो कहाँ से बिलोंग करती है, तो याद रखिएगा पूर्वी चंपारण जिले के पकड़दियाल क्षेत्र की निवासी है। कहाँ की है? पूर्वी चंपारण की है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो आपको काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, इसको तो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार में ई वोटिंग करने वालों में पुरुषों एवं महिलाओं की प्रतिशत क्या रहा है। यानी कि बिहार में जो ई वोटिंग हुआ था उसमें पुरुषों और महिलाओं की जो उसमें प्रदर्शिता है या फिर योगदान है कितना था, तो याद रखिए कितना था। ऑप्शन नंबर बी 72.1% और 63.38%। ये जो है रेशियो पुरुषों और महिलाओं का था, ठीक है ना। तो पुरुषों का तो 72.1% था और महिलाओं का 63.38% था। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल परसेंटेज में कभी कभी पूछ देता है, खासकर ई वोटिंग वाला से। इनको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है बिहार में लगभग कितने प्रतिशत निबंधित, निबंधित का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड, ठीक है ना, ई वोटर ने वोटिंग की है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि लगभग बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड होते हैं कि नहीं, लेकिन उस रजिस्टर्ड में कितने लोग वोटिंग किए हुए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि फॉर्म तो बहुत सारे बच्चे भरते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं? नहीं ना। उसी प्रकार की ये बातें कर रहा है कि रजिस्टर्ड तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन वोटिंग कितने लोगों ने दिया है, इसकी ही बात कर रहे हैं। तो टोटल वोटिंग कितने लोगों ने दिया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 70% लोगों ने वोटिंग दिया है। कितने परसेंट ने? 70% लोगों ने वोटिंग दी है। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि जून 2025 में बिहार से सब्जियों की पहली खेप किस देश के लिए रवाना हुई है, ठीक है ना। तो देखिए, बिहार की जो पहली खेप है ना, आखिर किस देश के रवाना हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी दुबई के लिए रवाना हुई है। किस देश के लिए? तो दुबई के लिए रवाना हुई है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि दुबई के थाली में बिहार की तरकारी, है कि नहीं। तो ये लाइन याद रखिएगा, दुबई की थाली में बिहार की तरकारी। समझे ना बात को। तो कहाँ पर गई है? तो दुबई में गई है, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। ठीक, प्रश्न क्या बोल रहा है? तो प्रश्न बोल रहा है कि नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार ने केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की है, ठीक है ना। देखिए, बिहार में बहुत सारे आपकी योजना आते हैं ना, उसमें बोल रहा है कि 10वीं बैठक में ना आखिर बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से, ठीक है ना, कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की है। तो याद रखें कितने प्रतिशत, तो टोटल 90%। कितने? 90%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इनको आप जरूर याद रखिए, ये नीति आयोग के द्वारा बताई गई ये बातें, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो शहीद हुए हवलदार कौन थे? सुनील सिंह, ठीक है ना। आखिर वो किस जिले के नरबतपुर के रहने वाले थे, ठीक है ना। देखिए, नरबतपुर बता दिया गया, इसके जिला पूछना है कि आखिर किस जिले के रहने वाले थे। तो आपको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे सेना ने अपना जान गंवाया है, उसी में से एक सुनील कुमार जी है, ठीक है ना, जिन्होंने जो है ये आखिर किस जिला के हैं, तो याद रखिएगा ये जो है आपको बक्सर जिला के हैं। कहाँ के हैं? बक्सर जिला के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बक्सर जिला कहाँ पे? तो नरबतपुर में के हैं। कहाँ के हैं? नरबतपुर के हैं, ठीक है ना। इनको जो है आपको मरणोपरांत जो है आपको सेना मेडल से जो है इनको सम्मानित किया गया। किसको? शहीद हवलदार जो है मरणोपरांत सेना मेडल से इनको सम्मानित किया गया, सुनील सिंह जी को, ठीक है ना। इनको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो आयोजन है बिहार में कहाँ पर किया गया है, ठीक है ना। देखिए, महिला जो वर्ल्ड कप हो रहा था, विश्व महिला,
ठीक है ना, कबड्डी, ठीक है ना। आखिर जो है इसका आयोजन बिहार में कहाँ पर किया गया है, तो याद रखिएगा राजगीर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, राजगीर टू होस्ट वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, ठीक है ना, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मोइनुल हक स्टेडियम को कितने साल के लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे बच्चे वहां पर दौड़ने भी जाते होंगे, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी चलता है, बहुत सारी चीजें वहां पर होता है मोइनुल हक स्टेडियम में, ठीक है ना। उसी की बात कर रहा है कि वहां पर जो स्टेडियम है, ठीक है ना, उसको बीसीसीआई ने आखिर कितने सालों पे लीज पे सौंपा गया है। तो याद रखिएगा टोटल कितने सालों के लिए दिए गए, तो 30 सालों के लिए दिए गए। कितने सालों के लिए, तो टोटल 30 सालों के लिए दिए गए। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है विश्व बैंक ने बिहार की किस योजना को सराहा है, ठीक है ना। देखिए विश्व बैंक की बात कर रहा है, वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा है, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक ने आखिर बिहार में ऐसा क्या हो गया दोस्त कि जिसकी वजह से बिहार में किस योजना के लिए सराहा गया है, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना। अच्छा, आपने बहुत सारे बच्चों ना इस योजना के बारे में नहीं जानते, हम ना एक बन भोजपुरी भाषा में समझा रहे हैं इस योजना के बारे में। ये तो है आपको मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना। इसमें कहा क्या गया है, तो याद रखिएगा इसमें ये बोला गया है कि जितने भी भिखारी है ना, आपको जितने भी भिखारी दिखाई दे रहे हैं उनको पकड़ के और उनको उनके हिसाब से कोई रोजगार दे देना और उनकी जिंदगी को सामान्यजनक बना देना, यही बोला गया है। समझे ना बात को। तो इस योजना में ना यही आपको देखने को मिलेगा। जितने भी आपको भिखारी दिखाई दे रहे हैं उन्हीं की बात कर रहा है, ठीक है ना। उनका यही उद्देश्य है कि उनके भी एक सामान्य जीवन जीने का अधिकार है। समझे ना बात को, इसी की बात कर रहे हैं। हम तो ये बोलना चाहते हैं कि अभी के युवा जिस तरीके से बिहार में भटक रहे ना शिक्षित होके, अगर सच में उस पर काम किया जाए तो कभी कोई भिखारी होगा ही नहीं, है कि नहीं। हमारे यहाँ ना इंडस्ट्री है, सारी चीज़ आप सब चीज़ आप देख ही रहे हैं। अभी जो बेरोजगारी है ना, शिक्षित बेरोजगारी है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है जो भी बच्चे हैं खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, एकदम ध्यान से पढ़ाई कीजिए और किसी भी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। और इस बार आपको ज्वाइनिंग लेके जाना है, माँ बाप घर पे इंतजार कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इस बात को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस योजना को आप जरूर याद रखिएगा। विश्व बैंक ने यानी कि वर्ल्ड बैंक ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सराहा है कि नहीं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि बच्चों का जो हेल्थ कार्ड बनवाने में बिहार देश में किस स्थान पर है, ठीक है ना। देखिए ये बच्चों का ना जो हेल्थ कार्ड बनवाए जाते हैं डिजिटली तरीके से कि बच्चे को क्या रोग है, आने वाले जो रोग है उसमें टीका हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा एक हेल्थ कार्ड में ना इंक्लूड किया जाता है। तो उसी हेल्थ कार्ड की बात कर रहा है कि बिहार बनाने वाला देश में किस नंबर पे आता है। तो याद रखिएगा ये जो आता है आपको दूसरे नंबर पर आता है। किस पे आता है, दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद है। पहले स्थान पर कौन आता है, महाराष्ट्र आता है। कौन आता है, महाराष्ट्र आता है, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिए। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको उस टाइम जो है आपको ट्वीट भी किया गया था कि बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में पूरे देश में बिहार दूसरे स्थान पे है, ठीक है ना। तो चित्रों के माध्यम से भी जहां तक हो सकता है हर प्रयास रहता है आसान भाषा में समझाने का, ठीक है ना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए कितने नए आपदा मित्र बनाए जाएंगे, ठीक है ना। कितने नए आपदा मित्र बनाए जाएंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें टोटल जो है 22,000 जो है आपदा मित्र बनाए जाएंगे, ठीक है ना। अब आपदा का मतलब क्या हुआ आपको तो मालूम है, भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना या फिर कोई भी प्रकार का तूफान हो गया, ऐसे प्रकार के आ जाना जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हानि पहुंचता है। तो उसमें आपदा मित्रों को ना ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है ना। कि जैसे ही अगर ऐसी समस्या है, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया या कोई भी आपदा है, तो आप तुरंत एक्टिव हो जाइएगा बचाने में, जो भी काम है उसमें करने में, ठीक है ना। तो पहले तो इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा तभी ना इसमें शामिल किया जाएगा। तो टोटल 22,000 जो है बनाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं इसको और बेहतरीन तरीके से समझ लेते थे। देखिए ये जो बोल रहा है कि अच्छा एक मिनट एक और चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पर तो हमने इस क्वेश्चन को पूरा किया, हाँ ठीक है। अब हम समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ चलिए, ये थोड़ा सा उधर वाला स्लाइड इधर लग गया है लेकिन घबराना नहीं है, समझते हुए चलते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए कितने आपदा मित्र बनाए जाएंगे। ये तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला गया था कि बिहार में जो पहली बार ड्राई पोर्ट है, ड्राई पोर्ट जो है कंटेनर
सबसे पहले कहाँ भेजा गया है? बिहार का जो बिहटा ड्राई पोर्ट है ना, वहाँ पर की बात कर रहा है। तो कहाँ भेजा गया है? रूस में भेजा गया है, ठीक है ना। कहाँ भेजा गया है? रूस में। ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो गया, इसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा। अब देख लेते हैं, इसी के बारे में हम बताए थे कि पटना के निकट ना बिहटा ड्राई पोर्ट है, ठीक है ना। उसी के उद्घाटन के 90 कंटेनरों को पहले खेप रूस के लिए रवाना किया गया था। आखिर उस कंटेनर में था क्या? तो समझिए कि आपको लेदर के ना बहुत सारे शूज थे, यानी कि सेफ्टी शूज थे, ठीक है ना। तो बिहटा में ना एक ड्राई पोर्ट है, लेकिन ड्राई पोर्ट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर समझिए, ठीक है ना। ड्राई पोर्ट का मतलब होता है कि यह समुद्र के किनारे नहीं बल्कि शहर के अंदर बना एक केंद्र होता है, ठीक है ना, जहाँ माल की पैकिंग, भंडारण, कस्टम क्लियरेंस की सुविधा मिलती है। इससे व्यापारियों को ना दूसरे राज्यों के बंदरगाहों पर ले जाने की जरूरत कम पड़ती है। समझे ना बात को? तो इन सब चीज़ों को आप एक बार ध्यान रखिएगा। वो थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया था, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, इसको आप समझिएगा। बोल रहा है कि बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है, ठीक है ना। देखिए बिहार में खासकर ये वाला एरिया में, खासकर ये उत्तर बिहार वाले एरिया में इतना ज़्यादा बाढ़ आता है ना, ये इतना ज़्यादा कि यहाँ पर हर साल जो है झुग्गी झोपड़ी जो भी घर होते हैं ना बनते हैं, और बाढ़ आने के बाद सब के सब दह जाते हैं। सोचिए एक घर बनाने में कितना वक्त लग जाता है, ठीक है ना। और बिहार सरकार हमेशा नई नई योजनाएं लेकर आती है, लेकिन कोई योजना काम नहीं करता है। आपने देखा होगा खासकर यहाँ पर ना कोसी नदी जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बाढ़ लाने का काम करती है, ठीक है ना। तो इसमें जो है इसी तरीके से बहुत सारी योजनाएं आती है, कुछ काम होता है, कुछ विफल होता है। तो इस बार जो है आपको टोटल कितना इसमें पैसा दिया गया इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 4,415 करोड़, यानी कि 4,415 करोड़ रुपये जो है इस परियोजना में लगाया गया है, ठीक है ना। यानी कि इसको मंजूरी दी गई है, इसको आप जरूर याद रखिए। यानी कि बिहार सरकार बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 4,415 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। समझे ना बात को? इसको आप जरूर ध्यान से समझिएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का निधन जो है 101 वर्ष की आयु में बिहार के किस जिले के काको प्रखंड के टीमलपुर गांव में हुआ है, ठीक है ना। तो ये रहे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह। इनका जो निधन है ये बिहार के आखिर किस जिले में हुआ है? तो याद रखिएगा ये बिहार के जहानाबाद वाले जिले में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जहानाबाद, यानी कि दक्षिण बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि बिहार के एक बार मैप देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। तो ये वाला एरिया की बात करिए, यहाँ पर है जहानाबाद, ठीक है ना, यहीं पर हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने खासकर हमारे देश को आज़ाद करने में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा भूमिका भी निभाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और भी चीज़ें समझ लेते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि साधु शरण सिंह बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है ना। उनका जन्म की बात करते हैं तो 12 मई 1924 को टीमलपुर गांव यानी कि काको प्रखंड जहानाबाद में हुआ था। उन्होंने भारत की आज़ादी में आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष भी किया था। ये तो आपको मालूम ही है कि नहीं। बात करते हैं इनके देहांत का, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मई 2025 में उनकी उम्र यानी कि 101 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था, और उनके सम्मान में ना राजकीय श्रद्धांजलि भी दी गई थी, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे हमारे महान व्यक्ति है जिन्होंने हमारे देश आज़ाद करने में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाया था, है कि नहीं। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। अच्छा अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र, कितना उम्र है? 8 साल के किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया है, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये जो है टेबल टेनिस की सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है, ठीक है ना। कौन है ये? तो इनका नाम रखिएगा, याद रखिएगा, नीलंजना शर्मा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, नीलंजना शर्मा। नीलंजना शर्मा जो है इनकी उम्र जो है मात्र 8 साल है, ठीक है ना। और इन्होंने ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2025 में हुआ था उसमें सबसे कम उम्र की प्रतिभा के रूप में यानी कि टेबल टेनिस के रूप में इन्होंने भाग लिया था। आप चित्र के अनुसार भी इनको देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो आपको बिहार के एग्जामों में पूछने की संभावना है तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए उड़ान योजना के तहत ना 19 सीटों, कितना 19 सीटों वाले छोटे विमानों के संचालन को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है ना। मात्र 19 सीटों वाले छोटे विमानों की मंजूरी दे दी गई है। तो कौन सा है? तो याद रखिएगा वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा। कौन सा है? वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा, ठीक है ना। ये चंपारण की बात कर रहा है, चंपारण की, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है।
अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न क्या है इसको आप ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि मई 2025 में 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर, ठीक है ना, जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिकाओं वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है ना। वुशु प्रतियोगिता का आयोजन की बात कर रही है, ठीक है ना। इसका हुआ कहाँ पर थे, तो याद रखिएगा इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में, ठीक है ना। इसमें कहाँ पे हुआ था, मुजफ्फरपुर में। इसमें 400 जो खिलाड़ी है भाग लिए थे, ठीक है ना। और इसमें प्रतियोगिता में सिखाया क्या जाता है, तो सबसे पहले उसु समझिए। उसु क्या होता है, तो आपने चीन में ना मार्शल आर्ट देखा है ना, चीन में मार्शल आर्ट, कुंफू, लड़ाई, यही सब सिखाया जाता है। तो इसी की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, समझे ना बात को। यानी कि चीन का जो कुंफू मार्शल आर्ट है उसी के प्रतियोगिता यानी कि उसु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो मुजफ्फरपुर में किया गया था। ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, समझे ना बात को। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच तथा जर्मन जैसे विदेशी भाषाओं किस योजना के तहत सिखाई जाएगी, ठीक है ना। देखिए हमारे यहाँ जो 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें फ्रेंच और जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं सिखाई जाएगी, लेकिन आखिर किस योजना के तहत सिखाई जाएगी, तो याद रखिएगा ये जो योजना है ये 7 निश्चय 1 यानी कि योजना के तहत 7 निश्चय 1 योजना के तहत सिखाई जाएगी। इनको आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, समझे ना बात को। इसको आपको बिल्कुल नहीं बोलना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन हेतु कितनी पिंक बसों के परिचालन का लोकार्पण किया गया है, ठीक है ना। देखिए पटना में देखिएगा ना तो आपको पिंक बसें बहुत सारा आपको देखने को मिलेगी चलते हुए, और ये खासकर महिलाओं के लिए। और ये बजट में बताया भी गया था कि भाई महिलाओं के लिए अलग से पिंक बसें चलाई जाएगी, ठीक है ना। तो ये कितनी चलाई जाएगी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 20 चलाई जाएगी, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है दोस्त कि 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन थे। बोल रहे हैं कि 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के भारतीय टीम के मुख्य कोच आखिर कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिहान ई राहुल श्रीवास्तव। कौन थे, सिहान ई राहुल श्रीवास्तव। ये जो है आपको कराटे के मुख्य सचेत मुख्य कोच है, ठीक है ना। भारतीय टीम के मुख्य कोच है किस वाले में, कराटे चैंपियनशिप में, ठीक है ना। इनको आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, और ये जो काफी ज्यादा ये भी महत्वपूर्ण आपका सवाल बनता है, समझिएगा। बोल रहा है कि 22 मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन आखिर किसने किया था, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि आखिर ये उद्घाटन जो है किसने किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने किया था, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बात करते हैं कि अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के वर्सलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। बोल रहा है कि वर्सलीगंज में आखिर सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा किया है, किसने किया है, अडानी ग्रुप समूह ने, है कि नहीं। तो इसी की बात कर रहे थे, कहाँ पर है ये वर्सलीगंज, इसी की बात कर रहे थे। याद रखिएगा ये जो है आपको नवादा जिला में, कहाँ पर है, नवादा जिला में। आखिर नवादा जिला है कहाँ पे, तो ये रहा बिहार का मैप, ठीक है ना। एक बार समझिएगा, ये रहा हमारा बिहार का मैप, और यहाँ पर जो है आपको बिहार में खासकर जो है आपको इधर नवादा जो एरिया है, ये वाला नालंदा वाला एरिया, सॉरी यहाँ पर नवादा एरिया, यहाँ पर जो आपको बिहार में जो है फैक्ट्री लगाने की बात कौन किया है, अडानी ग्रुप ने किया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर रोहतास है, कैमूर है, यहाँ पर सारी चीज़ जो है ना, यहाँ पर पहले फैक्ट्रियाँ थी सीमेंट वाली, ठीक है ना। धीरे धीरे वो खत्म हो गई है, लेकिन नवादा वाले एरिया में ना इन्होंने बोला है अडानी ग्रुप में कि इसको लगाने के लिए, समझे ना बात को। यहाँ पर बहुत सारा आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन खासकर दक्षिण बिहार में ना आपको बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्रियाँ पहले देखने को मिलते, खासकर रोहतास वाले एरिया में, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया, लेकिन ये वाला जो है नवादा में लगाने की बात कही गई है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023 से 24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दिया गया है, ठीक है ना। देखिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ना प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में आखिर बिहार को किस श्रेणी में दिया गया है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आकांक्षी, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, सही बोल रहे हैं, सी अति उत्तम दिया गया है। क्या दिया गया है? अति उत्तम दिया गया है। नहीं नहीं दोस्त, अति उत्तम नहीं बल्कि आकांक्षी 2 गया है, सॉरी दोस्त, आकांक्षी 2 दिया गया है। समझे ना बात को? इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि ये जो है ना इंडेक्स हमको नहीं लगता उतना बेहतर है, ठीक है ना, लेकिन जितना जल्दी हो सके लिटरेसी रेट सुधर जाए, ठीक है ना, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए, ये पेपर लीक हो गया, ठीक है ना, ये सब समस्याएं जो है ना ये विद्यार्थियों को झकझोर देता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों पे काम होना चाहिए, ऐसे कागजों पे काम ना होके बल्कि ज़मीनी स्तर पर होए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर याद रखिएगा आप कि ऑप्शन नंबर ए आकांक्षी 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तो हमारा टोटल क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। जो भी विद्यार्थी पार्ट 1 नहीं देखे वो भी जाके देख लीजिए, और ये पार्ट 2 जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जस्ट हम आपको और भी करेंट अफेयर लेकर आए हैं। अगर सच में आप बिहार के किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर वीडियो सच में बेहतर लग रहा है ना तो बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि सच में अब आपको और किन चीज़ों पे लेने आना है वीडियो, और करेंट अफेयर का वीडियो तो आता ही रहेगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको हम टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर जुड़ सकते हैं। उस पर आपको करेंट अफेयर हो गया, उसको से जितने भी फ्री PDF हो गया वो सब तो दिया ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ बिहार के जितने भी एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, रिजल्ट, लेटेस्ट न्यूज़, सब चीज़ पे अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। दोनों का QR कोड लगा लिए, आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और साथ ही साथ अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। बाय।